जय जौहर साथियों। वैसे तो भारत देश की आज़ादी में कई क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी कड़ी में बिहार झारखंड के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा जी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कौन थे बिरसा मुंडा जी? क्या थी इनकी खासियत जिसके कारण आज इनको लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं? जब जब आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासकों, जमींदारों व दीकुओं द्वारा आदिवासी लोगों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, तब तब इन आदिवासी लोगों द्वारा अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई गई। आवाज़ उठाने वालों में एक नाम बिरसा मुंडा जी का भी आता है। तो चलिए दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड राज्य के रांची जिले के उलीहत्तू नामक गांव में 15 नवंबर सन 1875 को एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमीबाई था। इनका परिवार खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन करता था। बिरसा मुंडा जी की प्रारंभिक शिक्षा सालगा नामक गांव में हुई थी। इसके बाद वह चाईबासा के इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने चले गए। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने देखा कि अपने समाज के लोगों के साथ बहुत ही अन्याय होता है। उन्होंने इस अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई और आंदोलन करने की ठानी। मुंडा आंदोलन या मुंडा विद्रोह होने का मुख्य आधार सरदारी आंदोलन था। सरदारी आंदोलन यानी अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ना, जिसे मुल्क की लड़ाई भी कहते थे। मुंडा आंदोलन का मुख्य कारण यह भी रहा कि उनके क्षेत्रों में जमींदार व्यवस्था लागू करना। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय ही जंगल में खेत बनाकर उसमें कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करना था। वे जंगल को ही अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन अंग्रेजों की नज़र उनकी खुशी पर लग गई व उन्हें जंगल से बेदखल करना व मनमाने ढंग से जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था को थोप कर हमारे आदिवासियों से जबरन कर वसूलना था। उस समय जमींदार वर्ग के लोग किसानों का शोषण करते थे, जो बिरसा मुंडा को रास न आया। बिरसा ने किसानों को जमींदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो अंग्रेजों और जमींदार वर्ग के लोगों को पसंद न आया, और अंग्रेजों ने बिरसा को इस कार्य के एवज में गिरफ्तार कर लिया और 2 वर्ष के लिए हजारीबाग कारागार में कैद कर दिया। 2 वर्ष की सज़ा काटने के बाद बिरसा ने अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए अपने लोगों को संगठित करना चालू कर दिया। उनका मुख्य नारा था अबुआ दिशुम अबू राज, यानी हमारे इलाके में हमारा राज। जब अकाल और महामारी छोटा नागपुर क्षेत्र में फैली, तब बिरसा ने अपने समाज के लोगों की सहायता की। उनके इस सहयोग व सहायता की भावना ने लोगों को प्रभावित किया। वो देखते ही देखते बिरसा लोगों की नज़रों में धरती आबा यानी भगवान हो गए। लोग बिरसा से इतने प्रभावित हुए कि उनका आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप लेने लग गया, जिसमें बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग लोग प्रमुखता से हिस्सा लेने लगी। बिरसा के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का विस्तार पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैलने लगा और चारों तरफ आज़ादी की लहर फैल गई। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, जिसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है।
सन 1897 से 1900 तक मुंडाओं और अंग्रेज़ों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। मुंडा सेना ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। 5 जनवरी सन 1900 तक पूरे क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। ब्रिटिश हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन शुरू कर दिया और 9 जनवरी 1900 के दिन डोंगरी पहाड़ी पर आम जनसभा चल रही थी, जहां पर उस पहाड़ी को अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। वह सभा में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों मुंडा शहीद हो गए। बिरसा मुंडा काफ़ी समय तक ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ में नहीं आए। उन पर 500 रुपये का इनाम भी रखा गया था। इसी एवज में एक स्थानीय गद्दार की वजह से 3 मार्च सन 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को उनकी रांची जेल में मृत्यु हो गई।